आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्व का दिन है। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने चरण डाले हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन लोगों का अपनी पार्टी के कार्यालय के प्रांगण के अंदर स्वागत कर रहा हूं। मैं एक बार इनके नाम आप लोगों को बताऊंगा। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वर जी महाराज, जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, अंतरराष्ट्रीय कथावक्ता आचार्य श्री मधुरदास जी महाराज, बालाजी धाम महंत श्री महेश चंद्र जी महाराज। इनके अलावा आचार्य श्री जय गोविंद पांडे जी, महामंडलेश्वर ज्योति वाले गुरु जी, संत श्रवणदास जी महाराज, ग्रंथी सविंदर सिंह जी और आचार्य वीरेंद्र त्रिपाठी जी। मैं इन सब का हमारे इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें इन्होंने यहाँ पे आके धन्य किया। इसके अलावा और कई लोग हैं, उनके नाम मैं लूंगा, बट इससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये निवेदन करूंगा कि इन सबको सम्मान के तौर पे इस अंग वस्त्र को, इस शॉल को देके इनका सम्मान कीजिए। पार्टी के लिए बहुत बड़ा पल है कि आज अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ मनीष सिसोदिया जी इन सभी महान हस्तियों का स्वागत कर रही हैं और सम्मान कर रही हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर जी, आप भी आ जाओ। और क्या आप तो सबसे पहले बहुत बहुत तालियों के साथ अरविंद जी को महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप ये शॉल पहनाया। मनीष जी को आशीर्वाद स्वरूप संतों का आशीर्वाद मिला। संजय जी को, मनीष जी को, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं, पहले वो फिर बुलवाना।
आप पहले पटके बनाएंगे फिर बुलवाएंगे। हाँ पहले। अब मैं हाथ में रखो। सौरभ जी बहुत 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 मुबारक। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जानता हूँ आपको। जब ज्वाइनिंग करवा देंगे 5 लोगों, इन लोगों को बुलवाना है, 3 लोगों पर ज्वाइनिंग के लिए ये नाम है ना, बोलेंगे 3 तो ये बोलेंगे ऊपर वाले, कल इनको बुलवा रहे थे, कल ज्वाइन कर। आज सनातन धर्म को पूरी भारत और पूरी दुनिया में राह दिखाने वाली महान विभूतियां हमारे बीच में हैं। और एक और बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए कई महान लोग आज हमारे बीच में हैं। मैं उनके नाम आपके बीच में रखूंगा। ये सब लोग आज अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं और इन्होंने आज हमें इतना सम्मान दिया, इसके लिए हम बहुत ज्यादा जो है इनका धन्यवाद करते हैं। मैं एक एक करके इनके नाम कहूंगा ताकि इनको ज्वाइनिंग कराने के लिए एक पटके के रूप में एक सम्मान चिन्ह हमारी तरफ से इनको दिया जाएगा। श्री विजय शर्मा, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इनको सनातन सेवा समिति के अंदर आज ज्वाइन करा रहे हैं। श्री जितेंद्र शर्मा जी, आचार्य श्री ब्रिजेश शर्मा जी, श्री मनीष गुप्ता जी, श्री दुष्यंत शर्मा जी, और श्री उदयकांत झा जी, श्री वीरेंद्र जी, श्री सोहन दास जी, श्री श्रवण दास जी, आप सबका बहुत बहुत हमारे परिवार में स्वागत है। श्री संजीव सभरवाल जी अगर हमारे बीच में हैं, एक बार जो भी भाई हमारे बड़े भाई जो आज हमारे इस परिवार में शामिल हुए हैं, वे मंच पे आके दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका केजरीवाल नाम है, यही वो
सनातन धर्म की सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अब मैं इससे पहले कि हम समाप्ति की ओर बढ़ें, मैं श्री विजय शर्मा जी से कहूंगा कि वे मंच पे आके 2 शब्दों में अपनी बात आपके बीच में रखें। जय श्री राम। हम लोग पिछले कई सालों से एक संघर्ष रखते कि दिल्ली के पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए। बीजेपी ने 3 साल हमारे साथ, हम उसमें रह के मंदिर प्रकोष्ठ में हम कोशिश करते रहे और आज केजरीवाल जी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। जब अनाउंसमेंट हुई तो हमारे पुजारी भाइयों ने कहा कि सबसे अच्छी बात है, जब मानदेय देने की बात कर रहे हैं, 18,000 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे देंगे, ऐसा एक प्रश्न हुआ। तो हम लोग जब मिले तो इन्होंने कहा कि मैं सनातन सेवा समिति बना रहा हूं, आप लोग वो समिति अभी अनाउंस करेंगे केजरीवाल जी, आप लोग उस समिति में रहिए और आप ही डिसाइड करिए कैसे देना है और किसको देना है। ऐसा स्पष्ट वक्ता और ऐसा स्पष्ट व्यक्ति के साथ आज हम जुड़े हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि इसी स्पष्टता के साथ, इसी नियत के साथ सनातन की सेवा करते दीजिए। हम सब इनके साथ हैं और विजय श्री इनको जरूर प्राप्त होगी। जय श्री राम। देखिए, बहुत अच्छी बात कही और इससे एक बात साबित होती है कि ईश्वर स्वयं ये देखते हैं कि जो काम उन्हें कराना होता है वो किसके हाथों वो काम कराया जाए। और मैं मानता हूं भगवान श्री राम की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि उनको चुना कि भारत के अंदर अगर पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने की शुरुआत करनी है तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों इस शुरुआत को ईश्वर ने चुना। अब मैं श्री जितेंद्र शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि वो आके 2 शब्द आपके बीच में रखें। जय श्री राम। सनातन धर्म की आज मंच पे विराजमान माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद और माननीय मनीष सिसोदिया जी एवं संचालक सौरभ भारद्वाज जी और हमारे बीच में विराजमान सभी संत महात्मा जगत गुरु महामंडलेश्वर, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं जितेंद्र शर्मा अपनी बात रख रहा हूं कि हमने मंदिर प्रकोष्ठ से अपना कार्यभार शुरू करा। हमारा एक ही उद्देश्य था, सनातन धर्म में पुजारियों का मानदेय कैसे मिले। जो पुजारी हमारा गरीबी रेखा से नीचे आज 75 वर्षों से बेचारा इस हालत से गुजर रहा था कि उसको अपने आप से शर्म आ रही थी कि मैं अपने बच्चों को पुजारी बनाऊं कि ना बनाऊं। लेकिन आज माननीय केजरीवाल जी ने जब 18,000 रुपए की घोषणा अनाउंस की है तो वो आशा की किरण उनके मन में आई है कि मैं पुजारी और आने वाले समय में अपने बच्चों को मैं पुजारी बना सकता हूं। ऐसी घोषणा करने के बाद मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और यही कहूंगा कि सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है, हमारा अर्जुन की आंख एक ही उद्देश्य है कि मानदेय कैसे मिले। और आज माननीय केजरीवाल जी ने वो घोषणा करके, और आज वो घोषणा ही नहीं करी, उन्होंने घोषणा के साथ हमारी एक समिति भी बना दी है कि समिति तय करेगी कि इसको मानदेय और कैसे मानदेय और कितनी संख्या में लोगों को कितने मंदिरों के साथ काम करके आपको मानदेय देना है, ये हम तय करेंगे। माननीय केजरीवाल जी ने पहले ही मोहर लगा दिया है कि 18,000 रुपये हम देंगे। और सनातन धर्म के साथ साथ हिंदू और सिख धर्म का एक जो संजोग उन्होंने साथ में जोड़ा है, ग्रंथियों के लिए भी ये योजना लागू कर दी है। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और कोशिश करूंगा कि मन से कि सनातन धर्म की सेवा के लिए पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य तक यही काम करने के लिए तत्पर रहूंगा जिससे सनातन आगे बढ़े। जय श्री राम। अब मैं इसी श्रृंखला में निमंत्रण दूंगा आचार्य श्री विजय शर्मा जी को कि वो आके मंच पे 2 शब्द रखें। जय श्री राम। आज एक अद्भुत संयोग है कि हम पिछले 3.5 वर्ष से जिस कार्य को लेके चले थे उस कार्य का आज यहां से शुभारंभ होने जा रहा है। ये जो पुजारी वर्ग को माननीय केजरीवाल जी ने समझा है, इनकी सरकार ने जो घोषणा की है, सामने बैठा पुजारी वर्ग
शायद ये कल्पना भी नहीं कर रहा था कि ये घोषणा होगी। इसके साथ साथ बहुत लोगों ने ये प्रचारित भी किया है और प्रचारित कर भी रहे हैं कि ये झूठा वो है। हमारी इस विषय में बहुत शंकाएं थी, लेकिन माननीय केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार चुनाव जीतने के साथ ही इस घोषणा को आरंभ कर देगी। इसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं। हमारा यहाँ उपस्थित सभी पुजारी वर्ग उनका इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता है। और हम लोगों ने जब प्रकोष्ठ से हटे थे तो एक अपना संगठन चलाया। आज वो पूरा संगठन केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और खड़े होकर ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और विजय श्री आपके साथ है। जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि वो हमारे बीच में आए और 2 शब्द रखें। जय श्री राम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंच पे जगत गुरु महामंडलेश्वर इतने सभी संत महात्मा आए हुए हैं और सामने भी इतने सारे संत और पंडित लोग बैठे हैं। आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देखिए, जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, ये तो मैं दिल से मानता हूं। ऊपर वाला ये तय करता है कि किस काम के लिए उसे किसे चुनना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। दिल्ली से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली से बिजली के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सुधार हुए जो कि पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना। अब ये जो सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे, पुजारी वर्ग, संत वर्ग जो 24 घंटे काम करता रहता है, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है, उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे उन वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा और उसी के हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में आए, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सारे टीवी चैनल यहाँ पे हैं, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का पल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर जी, आचार्य मधुर जी सभा के समापन के लिए 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे अनंतस्य श्री विभूषित श्रीमद रामानुजाचार्य जगतगुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी, अनंतस्य श्री विभूषित श्रीमद रामानुजाचार्य
जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नाचार्य, हमारे महंत जी और सभी विद्युत समाज, नीचे उपस्थित सभी हमारे सनातन धर्मी और दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और हमारे सांसद जी संजय सिंह जी, जय गोविंद भाई, सभी हमारे विजय शर्मा जी, ब्रजेश शर्मा जी। विजय शर्मा जी ने ये बात मेरे सामने रखी फोन पर कि मधुर जी, हम आपको मुख्य चेहरा बनाकर ये कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत जमीनी स्तर से जुड़े हैं, संत समाज से भी और ब्राह्मण समाज से भी। जब इन्होंने ये बात रखी तो हमने कहा मुझे सोचने का मौका दो। फिर विजय शर्मा जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के आवास पर एक बैठक है। हमने कहा चलो बैठक कर लेते हैं। वहां पर संजय जी मिले, सांसद जी, हमारी बात हुई। इन्होंने कहा 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा अभी भी मैं आश्वस्त नहीं हूं विजय शर्मा जी, हम लोग जो कुछ कहते हैं उसका एक वजन होता है, उसका एक वजूद होता है। विजय शर्मा जी ने कहा कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से आपको मिलाता हूं। मैंने कहा अवश्य। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इंतजार करती है। किसी कारणवश मैं लेट हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी 35 मिनट मेरी प्रतीक्षा किए। पहुंचने के बाद हमने कहा कि संगठन या समिति की घोषणा बाद में होगी, उस विषय पर क्या बात करेंगे। सबसे पहले मेरी शुभकामना है और मेरा शुभ अग्रिम आशीर्वाद है आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी 40 मिनट वार्ता हुई। मुझे लगता है कि मैं कुछ अन्यथा भी वार्ता किया। मेरे प्रश्न थे कि आप पार्टी देगी या सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सरकार देगी, मान्य दे। हमने कहा आपको राइट है, आपके प्रोसेस में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आर्ट्स ऑफ कल्चर से इसको हम ऐड करेंगे और कैबिनेट में इसको हम पास करेंगे। हमने कहा आपके पास राजस्व है, कोष है। उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब था, मेरे सारे प्रश्न ध्वस्त हो चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराज श्री, आप लोग प्रवचन में, पुराणों में, शास्त्रों में लोक उपदेश करते हैं, अगर आप 2 रुपए दान करेंगे तो आपके पास 3 रुपए आएगा। और मेरा यह विश्वास है, हम सनातन के लिए, मंदिर के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो दान करेंगे वो 1.5 गुना हमारे पास लौट करके आएगा। उसके बाद मेरे पास जो प्रश्न थे मैंने उनको स्थगित कर दिया और मन में विचार बना लिया कि नहीं। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र इतने में सीमित मत रहना आप कि केवल ब्राह्मणों को 18,000 रुपए, या हमारे ग्रंथी जी बैठे हैं सिंह साहब, हम ग्रंथियों को मुझे लगता है कि मान दे नहीं रहे हैं। ये सनातन की सेवा की घोषणा की है। मैंने इनसे एक निवेदन और किया कि आपका जो संकल्प है, आप जो घोषणा करने जा रहे हैं, ये प्रदेश मात्र सीमित रहकर रहेगा या राष्ट्र पूरे देश में हमारे जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं पूरे देश में इसको लागू करूंगा। जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां हम इसको लागू करेंगे और सनातन की सेवा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुंभ लग रहा है, महाकुंभ, वहां पर वर्ण ही विविध प्रकार तत्वों पर चर्चा होती है और उस कुंभ से पहले सनातन की सेवा के लिए केजरीवाल जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं इनको धन्यवाद करता हूं, मैं इनको बधाई देता हूं और मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। श्री राम जी इनको उत्साह और साहस दें। इन्होंने जो घोषणा किया है उस पर ये अटल रहेंगे और मुझे लगता है कि अभी तक अपनी घोषणा पर ये अटल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस पर कदम बढ़ाए हैं। मेरी शुभकामना है, मेरा शुभ आशीर्वाद है। मैं जगत गुरु जी को निवेदन करूंगा वे भी आपके बीच में आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमारे लिए कहें। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। मंचासीन समस्त विद्वत समाज, संत गण, आचार्य प्रवर और मठ मंदिर से, गुरुद्वारे से, जैन मंदिर से पधारे हुए समस्त आचार्यों का हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए
सबका अभिवादन करता हूं। मंचासीन हमारे बीच में दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी, भरद्वाज जी, सभी जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। वास्तविक विचारणीय, सोचनीय और प्रशंसनीय कार्य आपने जो किया वह न भूतो न भविष्यति अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। यद्यपि मैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय का नींव रखने वाला व्यक्ति हूं, बात आई जब सनातन की तो हमने कहा कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा या शरीर उसके साथ चलेगी। यह निर्णय लिया, मैं मंच पर जाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा और सभी जितने भी हमारे मठ मंदिर के पुजारी गण हैं, जितने भी हमारे गुरुद्वारा से ग्रंथी गण हैं, जितने भी जैन मंदिर के हमारे पुजारी गण हैं या बौद्ध के सभी सनातन धर्मियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे उत्तम विचार रखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री का हम सब हृदय से अभिवादन करें और पुनः 2025 में वह गरिमामयी विजय इनको प्राप्त करें, इनको प्रदान करें, ताकि दिल्ली में पुनः एक इतिहास रचा जाए। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सभी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप सब हृदय के गहराइयों से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और इस 18,000 की बात नहीं है, ब्राह्मण सदियों यूं किया है, ऐसा नहीं किया है। धन का लोभी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में आज मैं देखता हूं, जगह जगह जब जाता हूं तो कोई 2,000 पुजारी को देता है, कोई 5,000 देता है, नौकर समझता है, जल चढ़ाने के लिए लोटा लेकर के पुजारी खड़ा रहता है। ये पीड़ा होती है। जब यह सम्मान राशि आचार्यों को मिलेगी तो वह स्वच्छंद होकर के सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और सनातन धर्म के अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम और अरविंद केजरीवाल को विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। जय श्रीमन्नारायण। भारत की जनता देख रही थी सपना, दिल्ली से शुरू हुआ लोकतंत्र की स्थापना। मैं अब जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी से कहूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप वे 2 शब्द हमारे बीच में कहें। सरकारी सारे काम हो गए, ना कोई रिश्वत, जय श्रीमन्नारायण। कोई बेईमान होंगे। लक्ष्मी समारभ्याम नाथया मुनयाम मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंच पर विराजमान जगतगुरु महाराज जी, परम आदरणीय आजाद मधु जी महाराज जी और मंच पर सभी विद्वान, सबको नमन बंदन। और हमारे जो नीचे सब बैठे हुए आसन पर इनको वंदन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत कुछ कहा, सब कुछ जानते हैं। सनातन कब जागृत होता है? आप देखिए सनातन जागृत करने का क्या नियम है। हमारे बीच जो है आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विराजमान हैं और मनोज सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह सांसद जी भी हैं। सनातन जागृत जब होता है जब हमारे ऐसे सभी मुख्यमंत्री सभी ब्राह्मणों को, सभी पंडितों को, सभी पुजारियों को, संतों को मान सम्मान दे करके जो है बताना चाहते हैं कि सनातन क्या है, तो सनातन हमारे यहां से जागृत होता है। तो मंच से मैं कहना चाहता हूं अपने विप्रो के द्वारा, अपने संतों के द्वारा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री 2025 में अरविंद केजरीवाल ही हैं और आगे आने वाले समय तक भी रहेंगे। ये सत्य है, इसमें जरा सा संदेह नहीं है। क्योंकि लोगों का मन है, लोग जो कहते हैं सुनते हैं वो अलग की बात है, लेकिन अगर सत्यता पे जाइए, सही पर जाइए, तो अरविंद केजरीवाल से मैं पहली बार मिला था उस जंतर मंतर पे जहां पर धरना हुआ था। जो आज तक कहा है वो किए हैं
और आगे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी को, उनके पूरी टीम को, आप पार्टी को अपने संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि पुनः 2025 में वो मुख्यमंत्री के रूप में आए और हमारे सभी भाइयों, विप्रों, ब्राह्मणों का मान सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।